माजी एक बात बताएं, आप ये पैर दबवाते दबवाते थकती नहीं है? हसरत ही रहेगी कभी आपने कहा हो कि पुत्र बस कर। चुप कर। और मेरे पैर ध्यान से दबा। माजी दबा तो रहा हूँ। और ये तू बार बार कड़ी को क्यों देख रहा है? कान से कड़ी को क्यों लगा रहा है बार बार? माजी ये कड़ी जो है ना, ये ऑटोमेटिक है, दिल की धड़कन के साथ चलती है। मैं देख रहा हूँ मेरे दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं। फिर मुँह तेरा। माजी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। तू मजाक में बार बार कड़ी क्यों देख रहा है? माजी मैं तो कड़ी इसलिए देख रहा था कि ये जो अच्छा टाइम होता है ना, ये बता के नहीं आता। बुरा टाइम भी बता के नहीं आता। माजी बुरा टाइम तो कई सालों से चल रहा है, जब से मेरी शादी हुई है। फिर मुँह तेरा। माजी अब अच्छा टाइम आने वाला है। तू खामखा मेरा टाइम खराब कर रहा है। माजी अब मैं आपके पास ना सिर्फ 5 सेकंड हूँ। उसके बाद ओए माजी 5 सेकंड हो गए। भाईजान ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे खानदान में इसको बदतमीजी कहते हैं? ये जो हरकत आपने की है इसको बदतमीजी ही कहते हैं। अगर तुम्हें ये हरकत बदतमीजी लग रही है ना, तो जा तो अपने कमरे में, और हमने तो मुझे जहेज में बड़ा टीवी दिया ना, उसमें बैठ के देख। मेरा यहाँ एक फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है। इंतजार की घड़ियां हुई तमाम, हमें कॉल करने का कर ले इंतजाम और जीते हमारा बम्पर इनाम। जिसकी कॉल सबसे पहले मिलेगी वो होगा हमारा आज का विनर। आए स्पीकर। बेल जा रही। चुक ले यार। सबसे पहले कॉल मिलने वाले से किया जाएगा एक आसान सवाल। आसान सवाल का जवाब पता है आपको? पता है मुझे, आसान सवाल का जवाब हमेशा मुश्किल होता है। व्हाट्स योर गुड नेम सर? जी मेरी अंग्रेजी जो है ना जरा हाई लेवल की है। आप ना जरा उर्दू या पंजाबी में सवाल करें। जी मैं अपने खुश नसीब कॉलर का नाम पूछ रहा हूँ। ये अशरफ भट्ट। गुड नेम। अशरफ साहब आप वो खुश नसीब है जिसकी आवाज पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। अच्छा, इस वक्त आप टीवी पर हैं। इस वक्त तो मैं अपने घर में हूँ, टीवी पे कैसे हूँ? अरे आपकी आवाज इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। अच्छा माँ जी, शगुफ्ता जल्दी आओ, इस वक्त मैं टीवी पे हूँ, मेरी आवाज सब सुन रहे हैं। अशरफ, लेकिन आप तो यहाँ बैठे हैं, टीवी पे तो कोई और आ रहा है। ओहो, मैं तो यही बैठा हुआ हूँ, मेरी आवाज टीवी पे आ रही है। हाँ, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज टीवी में। प्लीज आप अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा आहिस्ते कर दें। मैं आवाज बंद कर दूंगा तो दुनिया मेरी आवाज कैसे सुनेगी? फोन से। शगुफ्ता आवाज बंद कर। भाईजान हमने आवाज बंद कर दी है टीवी की। अब ना आप आसान सवाल करें, क्योंकि मेरी जनरल नॉलेज जो है ना वो बड़ी कमजोर है। बहुत ही आसान सवाल, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। सवाल जरा गौर से सुनिएगा। आपको किसी ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसकी 4 टांगे, 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह है, और आपका समय शुरू होता है अब। भाईजान कुत्ता। खबरदार जो मुझे कुत्ता कहा तो। अरे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अरे अशरफ, आसान सवाल का जवाब हमेशा मुश्किल होता है। हमारे मैट्रिक में इतने आसान सवाल आए थे मगर जवाब बहुत मुश्किल थे। जल्दी जवाब दो। भाईजान एक और हिंट की बात करें ना। भाईजान वैसे तो सारे जानवरों की टांगे 4 ही होती हैं। एक मुंह भी होता है, एक नाक भी होती है, 2 कान भी होते हैं, दुम भी होती है। चलो मैं आपको एक हिंट और देता हूँ। हमने जिस जानवर के बारे में पूछा है वो पानी और खुशकी दोनों में रहता है। मगरमच्छ। हाँ मगरमच्छ, वो पानी पे भी रहता है और खुशकी पे भी। भाईजान भाईजान मगरमच्छ। आप श्योर है तो मगरमच्छ लॉक कर दूं? लेकिन हो सकता है आपका ये जवाब गलत हो। नहीं भाईजान, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। भाईजान गधा। और खबरदार जो मुझे गधा कहा, तू खोता। अरे अशरफ, इनसे एक बात तो पूछिए। क्या? आप उनसे पूछे जानवर हलाल है या हराम? हराम जानवर तो एक ही है जिसका हम नाम नहीं ले सकते। अशरफ साहब हम आपकी आसानी के लिए एक हिंट और देते हैं। ये जानवर काले रंग का होता है, हलाल जानवर है और बहुत ही कारामद जानवर है। जी हम समझ गए हैं। भैंस। बफलो। ना भैंस ना बफलो, मज जी मज। आपका जवाब दुरुस्त है। आप जीत चुके हैं इस्लामाबाद के रिटर्न टिकट। अब आप लोग जा सकते हैं मरी अयूबिया हमारे खर्चे पे। अशरफ साहब हेलो, आप लाइन पर हैं? हाँ जी हम लाइन पे हैं। अब आप लोग जाने की तैयारी करें। थोड़ी देर में कंट्रोल रूम से आपके पास कॉल आएगी और आपको समझा दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। इसके साथ ही अपने महबूब को इजाजत दीजिए। कॉल करते रहिए और खुश नसीबों के नाम लिखवाते रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो भी चलो, अब पैकिंग करो। पैकिंग करो। चलो आ जाओ। डार्लिंग तुमसे मैंने
कहा था ना कि मैं तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर हनीमून पे लेके जाऊंगा। देखो थैंक गॉड मेरा वादा पूरा होने जा रहा है। असफो तुम्हें पता है 1 साल 1 महीने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। यू नो व्हाट, नथिया गली, बूरबंद, मरी, ये सारी जगह मेरी फेवरेट है। और अयूबिया में मैं तुम्हें चेयर लिफ्ट में भी बिठाऊंगा। वैसे असफो 1 साल 1 महीने बाद जाने को हनीमून तो नहीं कहते ना, हनीमून तो शादी के फौरन बाद मनाया जाता है। अरे डार्लिंग मैं तो उन लोगों को सब बेवकूफ समझते हो जो शादी होती है हनीमून पे चले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती नहीं, फड्डे शुरू हो जाते हैं। फड्डे क्यों होते हैं? डार्लिंग इंसान का असली चेहरा तो सफर में ही सामने आता है। इसका मतलब है तुम्हारा असल रूप मजीद सामने आएगा। अरे डार्लिंग मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 साल 1 महीने में हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझ गए। जी असफर रहमान, मैं आपको वाकई अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। देखो डार्लिंग अब हमारा हनीमून 2 बाला हो जाएगा। असफो मैं बर्फबारी में ना आइसक्रीम भी खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो? असफो तुमने फिल्मों में नहीं देखा हीरो हीरोइन को बर्फबारी में आइसक्रीम खाते हुए? हाँ देखा है, उसमें हीरोइन कम कपड़ों में होती है और फिर उसको सर्दी लगती है और फिर हीरो अपनी जैकेट हीरोइन को देता है। डार्लिंग इस बात के हीरो प्रोड्यूसर से पैसे भी लेता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम भी हीरोइनों की तरह। जी नहीं असफू, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मेरे पास तो कोई जैकेट भी नहीं है। यार तुम अभी से कंजूसी का सोच रहे हो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, हमने वहाँ पर फुल अय्याशी करनी है। डार्लिंग मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, हम दोनों आइसक्रीम जरूर खाएंगे। और सर्दी लगने पर तुम मुझे जैकेट भी पहनाओगे ना? और अगर वहाँ पे बर्फबारी ना हुई तो? यार असफू तुम इंतहाई मनहूस आदमी हो, तुमने अभी से बच्चों की बातें शुरू कर दी हैं। अरे मैं तो तुम्हें ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा था, कभी कभी वहाँ पे बर्फबारी नहीं भी होती। मुझे नहीं पता असफू, अगर वहाँ पे बर्फबारी ना हुई ना तो आइसवर में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अशरफ, आप यहाँ बैठे हैं और हम आपको माँ जी के कमरे में ढूंढ के आ रहे हैं। शुक्ता, मैंने ना हनीमून की सारी तैयारी कर ली है, अब तुम भी तैयारी फड़ो। तो चलिए ना फिर शॉपिंग पे लेके चलिए हमें। शॉपिंग क्यों? अरे हमारे पास तो जर्क बर्क लिबास ही नहीं, अभी तो आपने कहा हम हनीमून पे जा रहे हैं, 2-4 दुल्हन वाले कपड़े ले लेंगे ना हम। शुक्ता बेगम में तुम 2-4 दुल्हन वाले लिबास का क्या करोगी? पहनेंगे अशरफ। क्यों? अरे अशरफ, अगर हमने जर्क बर्क लिबास ना पहने तो लोगों को कैसे पता चलेगा हम हनीमून पे आए? भाई ये तो सिर्फ तुम्हें पता होगा और मुझे पता होगा कि हम हनीमून पे आए। नहीं अशरफ, सबको पता चलना चाहिए कि हम हनीमून पे आए हैं। अब बेबी को देख लीजिए, कितने जर्क बर्क कपड़े लेके जा रही है अपने साथ, हम भी लेके जाएंगे। हाँ शुगुफ्ता, बेबी की शादी तो अभी अभी हुई है और हमारी शादी को तो 200-300 साल हो गए। अशरफ, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। शुगुफ्ता बेगम उनकी कॉल आने वाली है, तुम भी इन्हीं कपड़ों में चली चलो, वरना मुझे अकेले हनीमून पे जाना पड़ेगा। अशरफ पुत्र, उनकी तो नहीं, इनकी कॉल आ गई है, जाइए। मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। माँ जी आ गया माँ जी। माँ जी मैं आ गया, तैयारियां मुकम्मल हो गई माँ जी। आप पुत्र मैंने सारे गर्म कपड़े रख लिए हैं, बस तू फटाफट जाके मेरी दवाइयाँ लेकर आ। मैं दवाइयां लाया माँ जी, उनका ना फोन आने वाला है, दवाइयां तो हम इस्लामाबाद से भी ले लेंगे। चल ठीक है, कुछ दवाइयाँ तो मैंने वैसे भी रख ली हैं। माँ जी आप कभी इससे पहले मरी गई हैं? हाँ पुत्र, तेरे अब्बा जी मुझे हनीमून के लिए लेकर गए थे। अरे हम तो कलाम कागान सब जगह गए थे, बड़ा मजा आया था। अच्छा। हाँ पुत्र, कलाम में ना ठंडा चश्मे का पानी होता है और उसके ऊपर 4 होटल, गरम गरम टिक्के ठंडे ठंडे पानी में पैर रखकर खाने में बड़ा मजा आता है। माँ जी अब हम सारी फैमिली मिलके एंजॉय करेंगे। को बहुत मिस करूंगी। हाँ माँ जी आप कहें तो अब्बा जी को साथ ले चलिए। फिर मुझ तेरा। माँ जी मैं जाके जरा फोन चेक कर लूं, अभी तक उनकी कॉल नहीं आई। उन्होंने तो माँ जी 2 घंटे का कहा था। अभी आधा घंटा तो हुआ है। माँ जी आपने आधे घंटे में ही सारी तैयारी कर ली। हाँ पुत्र, नेक काम में देर कैसी। माँ जी आपकी कितनी क्विक सर्विस है। माँ जी मैं हुणे गया ते हुणे आया। भाईजान और मुझे कहाँ ढूंढता है ना, मैं यहाँ हूँ। हमारी तैयारी मुकम्मल है। और तुम्हारी तो साथ है भी लॉटरी निकल आई है। भाईजान हम सब इकट्ठे जा रहे हैं ना। नहीं एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने वहाँ मेरा दुम छल्ला बनने की कोशिश नहीं करनी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अपना अपना खर्चा करेंगे वहाँ। क्या? मैं अपनी बीवी को घुमाऊंगा अपने खर्चे पे और तू अपनी बीवी को। हाँ हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, मगर माँ जी का क्या करेंगे? वो तनहा घूमेंगी। माँ जी तनहा नहीं घूमेंगी, वो तुम्हारे और बेबी के साथ घूमेंगी। भाईजान ये जाती करें आप, मैं छोटा हूँ, इसीलिए उनको तुम्हारे साथ लगाया है कि तुम्हारा और बेबी का ख्याल रखें। भाईजान ये मेरा पहला हनीमून है। मेरा भी पहला हनीमून है, पर लगता है मेरा आखिरी भी यही है। देख लें, फिर मैं बेबी को लेके अलग रहूंगा और अलग घूमूंगा। खर्चे के पैसे मेरे पास होंगे जिससे घूमना फिरना है। देखिए भाईजान आप तो एक अच्छे इंसान हैं, आप मेरे और बेबी के जज्बात के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं कर सकते। और ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? मैं बस एक अच्छा शौहर हूँ और ये मैं साबित कर दूंगा तेरी बहन को अय्याशी करा के घुमा फिरा के। आप मुझे बेबी के सामने गंदा करना चाह रहे हैं ना? अब तो गंदा हो या गेंडा हो, पर मुझे घूमने फिरने से अब कोई रोक नहीं सकता। और अगर माँ जी ने आप ही के साथ घूमने को कहा तो? मैं माँ जी को मना कर दूंगा। एक मिनट, ऐसा करने की
कि एक दिन माँ जी मेरे साथ और एक दिन आपके साथ घूमेंगी, ठीक है? चल चल, जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होगा। टेलीफोन, फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया। हेलो जी, मैं अशरफ भट्ट बोल रहा हूँ। तो आप लोग तैयार हैं? जी जी, हम सब तैयार हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं। माँ जी ने तो दवाइयां भी मंगवा ली हैं और मैंने भी चूरन अपने लिए रख लिया है। भाई क्या जूद हजम चूरन है, तबीयत खुश हो जाती है। भाईजान काम की बात करें। जी, नाम लिखवाइए। जी अशरफ भट्ट। भाईजान ये फ्लाइट कब की है? भाई तफसील हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप फैमिली का नाम तो लिखवाइए। आज लिखे अशरफ भट्ट, दुर्दाना भट्ट। दुर्दाना भट्ट आपकी वाइफ है? नहीं जी, दुर्दाना भट्ट मेरे वालिद साहब की वाइफ है, मेरी तो वो माँ जी है। आप अपनी वाइफ का नाम लिखवाइए। लिखे लिखे शगुफ्ता भट्ट। भाईजान मेरा नाम तो लिखवाए असफर रहमान। ठहर भैया तू। आगे लिखे नशीन भट्ट, वो मेरी छोटी सी बहन है। लिखवाए नौशीन भट्ट का शौहर असफर रहमान। देखिए अशरफ भट्ट साहब, आपको सिर्फ 2 नाम लिखवाने हैं। ये क्या बात हुई भाईजान, आपने तो लोगों की बात की थी। देखिए एक से ज्यादा लोग ही होते हैं, आप कपल का नाम लिखवाइए जो जाएगा। आपने तो इस पूरे केस में रौला ही डाल दिया है, मुझे अब आधा घंटा दे सोचने के लिए। चले ठीक है। क्या हुआ भाईजान? असफर है, वो तो कह रहा है सिर्फ 2 बंदे जाएंगे, कपल। भाईजान आप फोन मुझे देते, मैं उन्हें कन्विंस करता। उन्होंने हमसे आप लोगों का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ये तो सरासर गलत बयानी है। गलत बयानी तो है असफर। या तो हम सब जाएंगे या फिर कोई भी नहीं जाएगा। यार मैंने उससे आधा घंटा लिया है सोचने के लिए असफर। वैसे बड़ी घटिया हरकत की उन लोगों ने, हम लोगों के जज्बात के साथ खेला है। अगली दफा मैं फोन करूंगा। वो तुमसे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फोन उनको मैंने मिलाया था, जवाब भी मैंने दिया था। भाईजान जवाब हम सबने मिलकर दिया था, अब आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। चल चल, मुझे इमरजेंसी मीटिंग करने दे। भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। भाईजान भाईजान मेरी बात सुनिए। बोल। मैं जाऊंगा। क्यों? तू क्यों जाएगा? मैं छोटो, मेरा हक है। मैं बड़ा हूं, मेरा हक है। अच्छा एक काम करें, ऐसा करते हैं कि टॉस कर लेते हैं। नहीं, फैसला मैंने करना है कि कौन जाएगा। अच्छा मैं अभी जाके नौशीन को बताता हूँ किस तरह से हमारे जज्बात का गला घोट रहे हैं। यही बात मैं तुम्हारी बहन को जाके भी बताऊंगा। भाईजान आप क्या कर रहे हैं? आप तो बेबी को अच्छी तरह से जानते हैं, उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ना जाने का सुन के तो वो खुदकुशी कर लेगी। और तुम्हें पता है कि शगुफ्ता को कैसे दौरे पड़ते हैं? अगर उसने सुन लिया ना कि वो नहीं जा रही तो तुम दोनों को जान से मार देगी वो। ठीक है ऐसा करते हैं, इस सारी चीज का फैसला माजी पे छोड़ते हैं। अगर उन्होंने आपका और बाजी का नाम लिया तो बिस्मिल्लाह, और अगर उन्होंने नौशीन और तुम्हारा नाम ले लिया फिर तो 100 बिस्मिल्लाह। नहीं, फैसला मुझे करना है और वो मैं कर चुका हूं। छी छी छी, असफर ने हमारे बारे में ऐसा सोचा। अरे माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आजकल तो लोगों का खून ही सफेद हो गया। शगुफ्ता, ये बातें सिर्फ और सिर्फ जाने के लिए है। अशरफ आपने असफर से कहा नहीं कि आप बड़े हैं, पहले आपका हक है जानने का। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने असफर से कहा मैं क्या है, मैं बड़ा हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अशरफ। बस हमारा कपल जाएगा दोनों का। असफू कुछ भी हो जाए जाएंगे हम लोग, हमारा हक पहले बनता है, हम लोग छोटे हैं। मैंने भी यही बात की थी। असफू मैं भाईजान को अपना हक नहीं खाने दूंगी। शाबाश। जब से हम लोगों की शादी हुई है हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, और वैसे भी ये लोग हनीमून पे जाते हुए कितने चीप लगेंगे। बूढ़े जोड़े लाल लगाम। मैं माँ जी से बात करूंगी। बस शगुफ्ता, एक प्रॉब्लम है। वो क्या सरताज? माँ जी। माँ जी तो प्रॉब्लम है ही, और बताइए। मैंने ये खबर अभी माँ जी को नहीं दी, मैंने कहा उनका दिल ना टूट जाए। तो हम माँ जी को बता देते हैं। नहीं नहीं, मैं मौका महल देख के बात करूंगा। माँ जी ना दिल की मरीजा है, दिल की। लेकिन हमारा ख्याल है सरताज कि आप फौरन जाके माँ जी को बता डालिए बस। चलो असफू, अभी और इसी वक्त माँ जी के पास चलो। अरे आराम से हौसला रखो। अभी देखो कि भाईजान क्या फैसला करते हैं। भाईजान का फैसला मुझे नामंजूर है। अगर भाईजान ने हमारे हक में फैसला दे दिया तो ठीक है, लेकिन असफू मैं भाईजान को छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मुझे पागल कैसे कहा है? अरे इग्नोर करो डार्लिंग, इग्नोर करो। इन छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे पागल कहा है। कूल डाउन डार्लिंग, कूल डाउन। अभी सिर्फ हनीमून पे जाने के लिए कंसंट्रेट करो। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो तुम। माँ जी। ले पुत्र मैं तैयार हो गई हूँ। माँ जी आप कुछ जल्दी नहीं तैयार हो गई? अब फोन है किसका माँ जी? और टीवी वाले का। आ जाएगा माँ जी। उसका फोन नहीं आ रहा तो तू कर ले। वैसे माँ जी मैं सोच रहा हूँ कि एक आध बंदे को ना घर में रहना चाहिए। सोच तो मैं भी रही थी, तू रह जा। माँ जी मैं तो आपका सोच रहा था। तेरे मुँह तेरा,
मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ माँ जी, पौधों की देखभाल के लिए एक आध बंदे का घर में रहना जरूरी है, और वैसे भी तो चोरियां चकारियां कितनी हो रही हैं। तू फिक्र ना कर, मैंने बट को फोन कर दिया है, वो थाने से 2 आदमी भेज रहा है। एक देखभाल करेगा पौधों की और दूसरा चौकीदारी करेगा। माँ जी, एक बात बताएं, अगर उन्होंने फोन करके कहा कि सिर्फ 2 बंदे जाएंगे तो फिर किसको जाना चाहिए? देख अशरफ, जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। फर्ज करें माँ जी, अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा क्यों नहीं होगा? वैसे माँ जी, हक तो मेरा शगुफ्ता का बनता है ना? नहीं माँ जी, शादी के बाद शगुफ्ता को लेके मैं खड्डा मार्केट तक भी नहीं गया। देख अशरफ, मैं तो सबसे बड़ी हूँ इस घर में। हाँ, इसीलिए तो माँ जी आप घर पे रहेंगी। मुझ तेरा असफर और नौशीन आपका ख्याल रखेंगे माँ जी। नहीं, फिर मैं और नौशीन जाएंगे, वड्डी ते निक्की। माँ जी, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। और छोड़ इन बातों को, जल्दी से फोन कर और पता कर हमारी रवानगी कब है। क्यों माँ जी? मैं कसर नमाज की नियत कर लूंगी ना। अच्छा जल्दी जान, मुझे बता, मैंने बट को भी फोन करना है। माँ जी, देख टाइम ना जाया कर, मैं पहले बहुत जज्बाती हो रही हूँ। मैंने उन सारी जगहों पर जाना, तेरे अब्बा जी जान लेकर जाया करते थे मुझे। तो हम तुझे पागल लगते हैं? हाँ, ये कहा था ना। तौबा कीजिए बाजी, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमें दौरे पड़ते हैं। झूठ, ये तो भाईजान ने कहा था। पागल तो कहा था ना तूने। नहीं, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती थी, हमने तुझे पहचानने में बहुत गलती की असफर। क्या? 1 नंबर का फ्रॉडिया है तू। हम तो हनीमून से आके निपटेंगे तुझसे अच्छी तरह। हाँ देखिए बाजी, हनीमून पे आप लोग नहीं, हम लोग जा रहे हैं। हमारी अभी शादी हुई है। जी नहीं, हनीमून पे हम जा रहे हैं अपने शौहर अशरफ भट्ट के साथ। बाजी, मैं आपका शायद छोटा भाई हूँ, आप मुझे अब्बा जी की निशानी समझती थी। वो हमारी गलती थी, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। आपकी आंखें खुली नहीं, आप मुझसे आंखें फेर रही हैं। अरे हमने तुझसे कोई बात नहीं करनी। हम बाजी, घड़ी रोक तो नहीं गई? भाईजान, आपको मैं पागल लगती हूँ क्या? हाँ। व्हाट? नहीं तो? आपको ये लगता है कि मुझे दौरे पड़ते हैं? नहीं। आपने असफू से ये नहीं कहा? हाँ, कहा तो है मैंने। भाईजान, आपको तो मैं ना हनीमून से वापस आने के बाद देखूंगी, आपसे बात कर लूंगी मैं। तुम हनीमून पे जाएंगे? अपने शौहर के साथ और किसके साथ? मैं बड़ा हूँ शगुफ्ता के साथ, मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, तुम नहीं जा रही हो। फोन फोन आ गया, फोन आ गया। माँ जी, शगुफ्ता शगुफ्ता आ जाओ, शगुफ्ता आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लिखे अशरफ भट्ट और। हेलो, नहीं, वो कैंसिल कीजिए। आप लिखे असफर रहमान और बेगैरत इंसान। नहीं भाईजान, आपका नहीं कहा, आप लिखे अशरफ भट्ट और। हाँ भाई, आप लिखे असफर रहमान और नौशी। क्या है यार? हेलो भाई साहब, मिटा दीजिए सब, सफा पलटिए जी। अब उस पे लिखिए अशरफ भट्ट और। ऐसे दे मैनू। और देखिए भाई साहब, हमारे घर में बहुत बेइत्तेफाकी हो गई है, हम में से कोई नहीं जाएगा। ये आप इसके टिकट के पैसे किसी यतीम खाने में दे दे। माँ जी! हाँ जी।